देखो यार, अगर तुम लोग कोनोशुके ताकेशिता के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के बाहर इस हफ्ते ताकेशिता के मैच को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। एईडब्ल्यू के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू का पब्लिक सर्वे सामने आ चुका है, तो वहीं समंथा इरविन के एईडब्ल्यू पर डेब्यू को लेकर टोनी शिवानी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के यूके में शो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 साल तक टोनी खान के एईडब्ल्यू के यूके में यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर ऑल इन करने के बाद अगले साल ऑल इन यूएसए में होगा। और जब से यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का ऑल इन यूएसए में अनाउंस हुआ था, तब से ही इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली यहाँ पर यूके के अंदर उनके शो को करेगी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर एईडब्ल्यू को पीछे करते हुए वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनके रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करेगी। और जब यहाँ पर आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान और ट्रिपल एच को यूके में लंदन के मेयर के साथ देखा गया, तो ये न्यूज और भी ज्यादा कंफर्म मानी जा रही थी कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी समर स्लैम या रेसलमेनिया को यूके में वेम्बले स्टेडियम के अंदर करना चाहती है। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रेसिडेंट निक खान और चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच यहाँ पर लंदन के मेयर शैख खान से मिले थे। और गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के ऊपर लंदन के मेयर के साथ उनके पिक्चर को भी पोस्ट किया था, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा लंदन के मेयर को यहाँ पर मिनी टाइटल दिया गया था। और अब यहाँ पर इस पूरे न्यूज के बाद जब ये कंफर्म हो चुका है कि पॉसिबली यहाँ पर लंदन के मेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को ना लाकर बल्कि सुपर बाउल को लाने वाले गए, तो गाइस यहाँ पर इस न्यूज के बाहर आने के 24 घंटे के बाद ही अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान ने सोशल मीडिया के ऊपर लंदन के मेयर के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया है। और क्योंकि इस हफ्ते यहाँ पर जैक्सनविल जैगुआर यूके के अंदर वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनका लेटेस्ट फुटबॉल गेम खेल रहे थे, तो इसीलिए टोनी खान के टीम के मैनेजमेंट में हिस्सा होने की वजह से वो भी यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर थे। और गाइस टोनी खान ने यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर से यूके के मेयर सदीक खान के साथ उनके पिक्चर को शेयर किया, जहाँ पर टोनी खान इस पिक्चर के अंदर हमें यहाँ पर लंदन के मेयर को एईडब्ल्यू का ओरिजिनल वर्ल्ड टाइटल गिफ्ट करते हुए दिखाई देते गए। और इस टाइटल के ऊपर जैक्सनविल जैगुआर्स का साइड प्लेट भी लगा होता है। यही टोनी खान के लंदन के मेयर के साथ इस पिक्चर को शेयर करने के बाद अब एईडब्ल्यू के मार्क्स यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रोल कर रहे गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये ऑलरेडी कंफर्म माना जा रहा है कि यूके के अंदर अब यहाँ पर सुपर बॉल जाएगा, जिसकी वजह से रेसलमेनिया तो यूके पर नहीं जाने वाला है। बट वही सेम टाइम के ऊपर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर लंदन के मेयर से मिले थे, तो उन लोगों ने पैरोडी टाइटल गिफ्ट किया था। बट वहीं टोनी खान के द्वारा एईडब्ल्यू के रियल वर्ल्ड टाइटल जैसा रेप्लिका टाइटल गिफ्ट किया गया है, जो यहाँ पर देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू के बचकान फैंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रोल कर रहे गए। बट गाइस जहां तक बात रही ट्रोल करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के एक दूसरे को ट्रोल करने के अलावा रेसलिंग बिजनेस में ऐसे कई सारे लेजेंड है जो आज के टाइम के ऊपर उनके घर को सिर्फ यहाँ पर एईडब्ल्यू को ट्रोल करके चला रहे गए। इनमें से कुछ बड़े नाम एरिक बिस्कॉप, जिम कॉर्नेट, बुकाटी, कोनन और डिस्को इन्फेर्नो जैसे लोग हैं, जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन पॉडकास्ट के अंदर एईडब्ल्यू को लेकर कोई ना कोई फालतू की बात करते रहते गए। और लगातार इन लेजेंड्स के एईडब्ल्यू को ट्रोल करने के बाद अब एईडब्ल्यू सुपरस्टार डेनियल गार्सिया ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेसलिंग बिजनेस के रिटायर्ड रेसलर्स को लेकर बात की, जहां पर डेनियल गार्सिया का ये कहना है कि वैसे तो वो यहाँ पर ओल्ड रेसलर्स की काफी रिस्पेक्ट करते गए, बट डेनियल गार्सिया ये कहना भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे कि रेसलिंग बिजनेस में ऐसे कई सारे रिटायर्ड रेसलर्स थे जिनके पास अब यहाँ पर इनकम का कोई भी सोर्स नहीं गए। और इसी रीजन की वजह से वो यहाँ पर यूट्यूब या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर रेसलिंग को लेकर बातें करते गए, जहां पर मेनली उनका टॉपिक यही होता है कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को ट्रोल करे। और डेनियल गार्सिया ने ये चीज देखी गई कि अगर यहाँ पर कोई रेसलिंग लेजेंड किसी और चीज को लेकर बातें कर रहा है, तो उसके वीडियो या पॉडकास्ट के ऊपर व्यू नहीं आते गए। बट जब भी यहाँ पर कोई एईडब्ल्यू को ट्रोल करता है, तो उसके वीडियो के व्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाते गए। और इसीलिए यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर रिटायर्ड लोगों को अपना घर चलाने के लिए सिर्फ यहाँ पर एईडब्ल्यू को ट्रोल करना आता है। और इसीलिए गार्सिया फैंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि रेसलिंग फैंस को ओल्ड रेसलर्स की बातों को नहीं सुनना चाहिए और उन्हें यहाँ पर वो देखना चाहिए जो वो देखना चाहते गए। आप यहाँ पर गार्सिया की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समंथा इरविन के पॉसिबल डेब्यू की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर समंथा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को क्विट किया है, तब से ही उनके एईडब्ल्यू पर आने को लेकर रूमर चल रहे गए। और क्योंकि उनके हस्बैंड रिको सेठ एईडब्ल्यू पर काम करते गए और एईडब्ल्यू पॉसिबली उनका न्यू टीवी शो शॉक वेव लाने वाले गए, तो इसीलिए सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर है कि पॉसिबली शॉक वेव के डेब्यू होने के बाद समंथा यहाँ पर शॉक वेव के ऊपर रिंग अनाउंसर का काम करेंगी। बट अब यहाँ पर समंथा
समंथा के पॉसिबल डेब्यू को लेकर AEW के वन ऑफ द लीड कमेंटेटर टोनी शिवानी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की। यहां पर टोनी शिवानी का यह कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ के अंदर कभी भी समंथा को फेस टू फेस नहीं मिला है और इसीलिए वो समंथा को लेकर कोई भी नेगेटिव या फालतू बातें नहीं करेंगे। बट जहां तक बात रही समंथा के AEW पर आने की, तो टोनी शिवानी को नहीं लगता है कि समंथा यहां पर AEW पर आने वाले गए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर AEW के अंदर काफी सारे बढ़िया रिंग अनाउंसर है और रिसेंटली यहां पर AEW कंपनी ने आर्केडी ऑरा को भी साइन किया है, जिसके बाद की AEW के अंदर अब यहां पर रिंग अनाउंसर या बैक स्टेज अनाउंसर की कोई भी जरूरत नहीं गए और टोनी शिवानी को नहीं लगता है कि समंथा इरविन AEW कंपनी पर आने वाले गए। वेल, मैं यहां पर टोनी की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं और मुझे भी नहीं लगता है कि समंथा इरविन को AEW पर आना चाहिए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंटरनेशनल चैंपियन कोनोशुके ताकेशिता की। गाइस, यहां पर ये बात तो मैं पिछले एक हफ्ते से आपको बता रहा हूं कि AEW के इंटरनेशनल चैंपियन ताकेशिता का AEW के बाहर पहला टाइटल डिफेंस उन्होंने स्कॉट डुमोरे की न्यू रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग के ऊपर किया था। और गाइस, यही स्कॉट डुमोरे की रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के मेन इवेंट के ऊपर जब यहां पर ताकेशिता ने नॉन टाइटल मैच के अंदर माइक बेली को फेस किया, तो गाइस इस मैच को लेकर अब यहां पर डेव मेल्जर की रेटिंग सामने आ चुकी है। और गाइस, आप लोग ये सुनकर शॉक होंगे कि मेल्जर के द्वारा मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के मेन इवेंट को ही 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है और डेव मेल्जर ने ताकेशिता वर्सेस माइक बेली के मैच को 5 स्टार रेटिंग दी गई। वाला आप यहां पर मेल्जर की रेटिंग से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग पेपर व्यू की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल AEW कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 15 फरवरी को उनका ग्रैंड स्लैम पेपर व्यू करेगी और AEW कंपनी ये पेपर व्यू हमें यहाँ पर ब्रिस्बेन सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर करती हुई दिखाई देगी, जिसकी कैपेसिटी करीबन 52 से 53 हजार के बराबर है। और अब यहाँ पर AEW ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका पहला शो ऑस्ट्रेलिया के फेमस सिटी मेलबर्न या पर्थ के अंदर ना करके ब्रिस्बेन के अंदर क्यों कर रही गए, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस, यहाँ पर अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि 3 से 4 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया में AEW के शो की रूमर चली थी, तो उस समय 3 से 4 स्टेडियम के नाम सामने आए थे जिनके अंदर यहाँ पर AEW उनका शो कर सकती गए और इनमें से यहाँ पर एक स्टेडियम सनकॉर्प स्टेडियम भी था। इसके अलावा AEW के ऑस्ट्रेलिया के फेमस स्टेडियम मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम और AEW के सिडनी के फेमस स्टेडियम एलिजन स्टेडियम के अंदर शो करने की भी रूमर थी। और जब यहाँ पर इन 3 स्टेडियम के नाम सामने आए थे तो उस समय काफी सारे लोगों को लगा था कि AEW कंपनी मेलबर्न या सिडनी जैसे पॉपुलर रेसलिंग सिटी के अंदर उनके शो को ले जाना चाहेगी। बट जब यहाँ पर AEW ने ये अनाउंस किया वो यहाँ पर मेलबर्न या सिडनी के अंदर मार्बल स्टेडियम या एलिजन स्टेडियम के अंदर शो ना करके बल्कि ब्रिस्बेन में सनकॉर्प स्टेडियम में शो करने वाले गए, तो काफी सारे लोग शॉक हुए, क्योंकि इस इलाके के अंदर इससे पहले कोई भी बड़ा रेसलिंग शो नहीं हुआ है और AEW का इस एरिया में इतना बड़ा रेसलिंग इवेंट करना ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही है कि AEW कंपनी ने जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर सभी स्टेडियम के साथ नेगोशिएट किया था तो उस समय AEW कंपनी की एक PR टीम लोकल एरिया के अंदर यहाँ पर सर्वे कर रही थी, जहां पर AEW की टीम ये सर्वे करके देख रही थी कि किस स्टेडियम के आसपास के लोग AEW के शो को देखने जा सकते गए। और गाइस, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि AEW की एक PR टीम ने लगभग 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर सर्वे किए हैं और काफी सारा सर्वे करने के बाद AEW ने ये डिसाइड किया है कि वो उनके शो को ब्रिस्बेन के अंदर करेंगे और सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर AEW का डेब्यू होगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहाँ पर सच में AEW की टीम ने सर्वे करने के बाद सनकॉर्प स्टेडियम के अंदर शो को कंफर्म किया है तो अब यहाँ पर AEW के सर्वे के बेसिस पर स्टेडियम के अंदर कितने लोग आते गए, क्योंकि अगर यहाँ पर AEW की टीम ने सर्वे किया है तो उन्हें ये पता होगा कि शो के ऊपर एग्जैक्टली कितने लोग आ सकते गए। वो अगर यहाँ पर इस शो पर कम से कम स्टेडियम की आधी कैपेसिटी 25,000 भी सोल्ड आउट नहीं होती गए तो मैं इस शो को मेजर फ्लॉप शो मानूंगा। बट आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।